अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए, हमने बनाया है आज सर्दियों के मौसम में शलजम बहुत अच्छे आते हैं और शलजम पालक गोश्त बहुत अच्छा लगता है। तो वही हमने बनाया है, शलजम पालक गोश्त। बहुत मज़ेदार, बहुत इजी बनाने का तरीका, बिल्कुल इजी है और बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। और मज़े का तो देखिए लग ही रहा देखने में। चलिए हम बताते हैं हमने कैसे बनाया है। वीडियो फुल देखिएगा, स्किप मत करिएगा और ऐड के साथ देखिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए बनाते हैं, बताते हैं हम आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे थे, जैसे कि सर्दी का मौसम, सर्दी के मौसम में शलजम सीज़न में आती है फ्रेश बिल्कुल। तो शलजम के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और शलजम गोश्त पालक अगर मिला के बना दिया जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे शलजम पालक और गोश्त का सालन। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए पालक रखी हुई है और शलजम रखे हुए हैं, यहाँ पर गोश्त रखा हुआ है 250 ग्राम। टमाटर ज़्यादा डलते हैं इसमें, तो हमने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं। उसके अलावा जो भी मसालों का यूज़ करेंगे हम, तो उस टाइम हम जब बनाते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, बहुत अच्छे से वॉश करना है, मिट्टी होती है इसमें। उसके बाद फिर हम काटेंगे। यहाँ पर देखिए हमने पालक को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसको काट लेंगे। पीछे का वो निकाल के हम जो है पतली वाली डंडियाँ भी काट लेंगे साथ में, मोटी वाली हटा देंगे और एकदम महीन पालक हम काट लेंगे। बहुत मज़े का लगता है ये शलजम पालक गोश्त। मेरी तरह से बनाइएगा आप एक दफ़ा, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल सिंपल तरह से बनाते हैं, सिंपल मसाले भी लगेंगे और मज़े का बहुत बनता है ये। चलिए सारी पालक काट लेते हैं हम। ये हमने पालक काट ली, हमने इसको हम अलग रख देते हैं। और अब हम शलजम काटेंगे। तो ये शलजम है, इसका टॉप निकाल देंगे, इसका बॉटम निकाल देंगे और हम इसको सिंपल पतला पतला छिलका ऐसे करके निकाल लेंगे। सारे शलजम हम इसी तरह से छील लेंगे। उसके बाद कट आपको जिस तरह से करना हो, बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, पतला मोटा, जैसे भी आप पसंद करते हैं आप उस तरह से काटिएगा। तो हम ज़्यादा मोटे नहीं काटते हैं, हम थोड़ा स्लाइस की तरह काटते हैं। पहले हम छील लेंगे सारे, उसके बाद फिर हम इसको धो लेंगे, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। चलिए हम इसको सारे छील लेते हैं। तो जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर सब्जियां जो है काटी जाती थी घर में, जैसे कि मम्मी या दादी काटती थी ना, तो हम लोग ये इसको भी खा लेते कच्चा, बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा। और लोबिया, भिंडी, ये सब कच्चा खा लेते थे छोटे बच्चे थे जब। पता नहीं कोई खाता था कि नहीं खाता था, लेकिन हम खा लेते थे लोबिया और भिंडी और ये चुकंदर, शलजम, कैबेज, ये सब चीज़ें। तो दी शलजम को हमने छील लिया था, अब हम इसको कट करेंगे। कट हम करेंगे स्लाइस में। पहले हम आधे आधे पीस निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे करके, आप जैसे चाहें वैसे काटिए। हम इसी तरह से काटते हैं इसको, बहुत मोटे नहीं काटते हैं। स्लाइस में ऐसे करके, थोड़े बड़े ही टुकड़े होंगे, स्लाइस में काट लेंगे। देखिए इस तरह से हम काटते हैं, आप जैसे काटते हैं वैसे काटिएगा। सारे शलजम हम इस तरह से कट कर लेते हैं। यहाँ पर शलजम भी हमने कट कर लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं शलजम पालक गोश्त बनाना। देखिए यहाँ पर हमने एक गांठ लहसुन की ली थी, लहसुन अदरक पिसा हुआ खत्म हो चुका है। और ये देखिए 1.5 इंच के करीब हमने अदरक लिया। हम इसको छील लेंगे, लहसुन अदरक को, इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसमें हम एक प्याज को भी मिलाकर मीडियम साइज़ की पीस लेंगे। तो लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट हमको बनाना है। चलिए हम इसको कर लेते हैं, छील लेते हैं, काट लेते हैं, फिर पीस लेते हैं। हम पकाना स्टार्ट करते हैं। कुकर हमने चढ़ा दिया है, थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ये गर्म हो चुका है कुकर हमारा, हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो 2 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है, इसको हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं पहले। ये हमारे सरसों का नहीं है, सरसों का ऑयल हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। इसको हम गर्म कर लेते हैं।
देखिए हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले कुछ। इसमें 3 हरी इलायची ले लेंगे, 1 काली वाली इलायची मोटी वाली, इसका हम मुंह खोल के डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 4-5 लौंग ले लिए हमने, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। इसको हम थोड़ी देर कहल लेंगे तेल में, यानी पका लेंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर इसके अंदर अच्छा सा आ जाए तेल में। ठीक है, हमने थोड़ी देर गरम मसाले पका लिए थे खड़े वाले। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज कट कर लिया, इसको डाल देंगे रफली चॉप। हम इसको ब्राउन करेंगे, प्याज को अच्छे से ब्राउन करना हमको। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें गोश्त को डाल देंगे। 250 ग्राम गोश्त लिया हमने, बीफ का है ये, और हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो गोश्त को हमने डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर पानी सुखा लेंगे, इसका जितना भी पानी है हम अच्छे से सुखा लेंगे। देखिए पानी सूख चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो जो हमने अदरक लहसुन और प्याज को पीसा था वो हम डाल देंगे इसके अंदर। जग के अंदर पानी डाल के ये भी हम डाल देंगे जो लगा हुआ है इसके अंदर। अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। अभी हम 1 चम्मच डाल देंगे छोटा वाला, बाद में फिर चेक करके और डालेंगे। अब हम डालेंगे सिंपल मसाले सूखे जो घर के होते हैं। मिर्च डालेंगे हम, मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, हम 1 चम्मच डाल रहे हैं भी छोटा वाला। हल्दी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी। 1 बड़ा चम्मच हम धनिया डाल देंगे, धनिया पाउडर। चला लेंगे अच्छी तरह से, सारे मसाले मिक्स कर देंगे और हम इसको भूनेंगे। मसालों को अच्छे से तेज़ आंच में चलाते हुए भून लेंगे। ऑयल इसका ऊपर आ जाए तब तक हम भून लेंगे इसको। चलिए भूनते हैं। तो मसाला भून रहा है हमारा भी गोश्त, तो हम तब तक टमाटर को काट लेते हैं। टमाटर को हम 3 टमाटर लिए बड़े, टमाटर ज़्यादा पड़ेंगे इसमें क्योंकि शलजम चुकंदर जो होता है ना थोड़ा सा मीठा होता है, तो हम इसमें ज़्यादा डालेंगे टमाटर। आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, लेकिन हम टमाटर ही से इसको बनाते हैं। टमाटर से बहुत मज़े का बनता है ये। तो हम इसको इसी रफली चॉप कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें गलाना ही है, इसको मिल जाएगा। सारे टमाटर हम ऐसे ही काट लेते हैं। टमाटर कट गया। चलिए देखते हैं सालन अपना। देखिए यहाँ पर सालन भी हमारा, गोश्त भी हमारा भुन गया है। ऑयल ऊपर आ गया है इसका, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें डाल देंगे शलजम। शलजम जो काट के रखा है इसको हम डाल देंगे इसमें। सर्दियों के मौसम में ये सब खाने बहुत मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना ये सब चीज़ें फ्रेश आती हैं बिल्कुल, तो मज़ा आ जाता है खाने में। और इसके साथ हम पालक भी डाल देंगे जो हमने काट के धो के रखी है। बहुत से लोग शलजम को बाद में डालते हैं, तो हमको उस तरह से, सबकी अपने अपने पकाने का ढंग होता है, सब अच्छा बनाते हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं बनाते हैं और हमें इसी तरह से बनाते हैं, पसंद है हमको ऐसे ही। हम इसको चला लेंगे, मिक्स कर देंगे। ये हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे छोटा वाला 1 कप पानी, क्योंकि हमें सीटियां लगानी है, गोश्त को गलाना है। ये हम डाल देंगे, 1 कटोरी है मेरी। और हम इसमें 4-5 सीटियां लगा लेंगे, क्योंकि बीफ का गोश्त है और आप अपने कुकर के हिसाब से सीटी लगाइएगा। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं। टमाटर हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और सीटियां लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सीटियां लगा ली थी, रिलीज़ हो चुकी है। और हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं गोश्त हमारा गला कि नहीं गला।
देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और शलजम भी गल गया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे, टमाटर डालेंगे। जो हमने टमाटर काटे थे हम डाल देंगे इसमें भूनते टाइम, क्योंकि हम भूनेंगे उसी में टमाटर गल जाएंगे। मिक्स करेंगे। तो देखिए शलजम भी हमारे खड़े खड़े हैं, बिल्कुल भी मैश नहीं हुए हैं। और अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ढकने से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम भून लेंगे। चलिए इसको खोलते हैं। हम भूनते जाएंगे इसको, जब तक भूनेंगे तब तक इसका तीरा मतलब कि जो ऑयल होता है वो सेपरेट ना हो जाए, ऊपर ना आ जाए। हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे ना। हम 3 हरी मिर्ची डाल देंगे, 3-4 ऐसे ही। देखिए हम इसको भून रहे हैं चलाते हुए। थोड़ा सा बाकी भुना हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये भुन चुका है, इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है अच्छी तरह से। और हम आप इस टाइम पे नमक चख सकते हैं, नमक कम हो तो और ऐड कर दीजिए। इस टाइम नमक थोड़ा कम लग रहा है, हम थोड़ा सा और डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। मसाला ऑयल आ गया ऊपर इसके। और आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, हमारे पास नहीं है इस टाइम तो हम नहीं डाल रहे हैं। चलिए गैस को हम ऑफ करते हैं, हम इसको डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। हम इसको डिश आउट करते हैं शलजम गोश्त। बहुत मज़े का बनता है, इस तरह से आप भी बना कर देखिए, बहुत मज़ा आ जाएगा खा के। और आजकल तो सब्जियों का मौसम आ गया है तो एंजॉय करिए खूब सब्जियों को जो इस मौसम में आती हैं फ्रेश। कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी शलजम गोश्त की? तो देखिए तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा। देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, कितने मज़े का लग रहा है, खाने में बहुत मज़े का होता है ये। तो आप लोग बनाइएगा बिल्कुल मेरी तरह से और फिर बताइएगा कैसा बना था आपका। चलिए मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ, कोई न्यू रेसिपी या न्यू व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।